अस्सलाम वालेकुम। साल 2026 का आगाज हुआ तो शायद ही किसी ने सोचा हो कि चंद ही हफ्तों में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत कहलाने वाला अमेरिका अपनी साख के ऐसे बहरान में फंस जाएगा। आज सवाल ये नहीं है कि जंग कौन जीत रहा है, असल सवाल ये है कि क्या अमेरिका अब भी वाकई सुपर पावर है या सिर्फ एक दावा बाकी रह गया है। कहानी शुरू होती है इस वक्त से जब डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान पर हमले का फैसला किया। यह फैसला ऐसे वक्त में लिया गया जब मज़ाकरात जारी थे, यानी जंग की कोई फौरी जरूरत नहीं थी, मगर फिर भी हमला किया गया। मंसूबा सादा था, ताकत का मुजाहरा, फौरी फतह और इसके बाद खित्ते में अपनी मर्जी का निजाम मुसल्लत करना। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स निकली। पहले हफ्ते में दावे हुए कि जंग जीत लेंगे, दूसरे हफ्ते में कहा गया कि फतह करीब है, तीसरे हफ्ते में ऐलान हो गया कि हम जीत चुके हैं। मगर जैसे ही चौथा हफ्ता शुरू हुआ, वही क़यादत दुनिया से मदद मांगती नजर आई। बरतानिया, फ्रांस और नेटो से अपीलें की गई, मगर हैरान कुन तौर पर यूरोप ने साफ इनकार कर दिया। वही यूरोप जो माजी में अमेरिका के हर इशारे पर जंगों में खुद जाता था, इस बार पीछे हट गया। यहाँ असल धचका लगा, अगर आपके अपने इत्तेहादी ही आपके साथ खड़े ना हो तो फिर आपकी ताकत सिर्फ कागजी रह जाती है। दूसरी तरफ एक और खतरनाक पहलू सामने आया। इस जंग को मजहबी रंग देने की कोशिश की गई। कहीं इसे बाइबल की जंग कहा गया, कहीं क्रूसेड का नाम दिया गया, लेकिन यूरोप जिसने सदियों पहले मजहबी जंगें लड़ी थी, इस बार इस बयानी से दूर रहा। इसके बरअक्स कुछ मुस्लिम ममालिक ने खामोशी इख्तियार की या बिलवासा तौर पर इस जंग का हिस्सा बन गए। यही वो नुक्ता है जहां असल खेल समझ आता है। मुसलमानों को आपस में लड़ाना। जब खलीजी ममालिक में मौजूद अमेरिकी अड्डों से ईरान पर हमले हुए तो ईरान ने भी इन्हीं अड्डों को निशाना बनाया। नतीजा क्या निकला? खित्ता एक बड़ी जंग के दहाने पर पहुंच गया। यही वो जाल था जिसमें पाकिस्तान को भी फंसाने की कोशिश की गई, क्योंकि पाकिस्तान के ईरान के साथ तवील सरहद है और सऊदी अरब के साथ दफाई ताल्लुकात भी। लेकिन यहाँ एक गैर मामूली बात हुई। पाकिस्तान, तुर्की और कुछ दीगर ममालिक ने कशीदगी कम करने की कोशिश की। राब्ते कायम किए गए ताकि ईरान और सऊदी अरब आमने सामने ना आए। यही वजह है कि ईरान ने पाकिस्तानी अवाम का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि शदीद दबाव के बावजूद पाकिस्तान इस जंग का हिस्सा नहीं बना। अब जरा बड़ी तस्वीर देखें। अमेरिका के अंदर खुद इख्तलाफ बढ़ रहा है। मीडिया, तजियाकार और हत्ता कुछ अमेरिकी हल्के ट्रंप की पॉलिसियों को खतरनाक करार दे रहे हैं। इसे एक ऐसे लीडर के तौर पर देखा जा रहा है जो दुनिया को बड़े तसादम की तरफ धकेला जा सकता है। जब अंदर से भी मुखालफत हो, बाहर से भी इनकार हो और मैदान में भी नताइज ना मिले तो फिर ताकत का तासुर खुद ब खुद टूट जाता है। इसी दौरान फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस का खतरा भी बढ़ गया। यानी फॉल्स फ्लैग का मतलब ऐसे हमले जो किसी और के नाम पर करके जंग को फैलाया जाए। खास तौर पर यह खदशा जाहिर किया जा रहा है किसी बड़े वाक़े का इल्जाम ईरान पर डालकर मुस्लिम दुनिया को मजीद तकसीम किया जा सकता है। अब हकीकत यह है कि यह जंग सिर्फ ईरान या इसराइल की नहीं रही, ये बयानिए की जंग है, ताकत के तवाज़न की जंग है और सबसे बढ़कर यह फैसला कुन मरहला है कि कौन किसके साथ खड़ा है। आपको जज्बात से नहीं, अकल से फैसला करना होगा। ये देखना होगा कि कौन हमलावर है, कौन दिफा में है और कौन आपको अपने खेल का मोहरा बनाना चाहता है। अब पूरी तस्वीर सामने है। अमेरिका की साख पर सवाल, इत्तेहादियों का इनकार, मुस्लिम दुनिया की तकसीम और फॉल्स फ्लैग जैसे खतरनाक खेल, ये सब एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा है। ऐसे में सबसे अहम सवाल ये नहीं है कि कौन जीतेगा, बल्कि ये है कि हम खड़े कहाँ हैं। क्या हम जज्बात में आकर किसी बयानी का हिस्सा बनेंगे या हकायक देखकर फैसला करेंगे? असल फायदा किसको हो रहा है और नुकसान किसका है? याद रखो, जंगें सिर्फ मैदान में नहीं जीती जाती, वो फैसलों में जीती जाती हैं, और अगर फैसला गलत हो तो कीमत नस्लें अदा करती हैं। अब सोचो, अगर तुम्हें किसी की जंग में धकेला जाए तो क्या तुम बगैर सोचे इसका हिस्सा बनोगे या फिर खेल को समझकर अपनी जगह खुद तय करोगे? फैसला आपके हाथ।